ब्रह्मांड में हर ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी सभी ग्रहों का जो गोचर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर इतना ज्यादा हम सब लोगों के जीवन पर असर डालता है कि जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे और बुरे परिवर्तन होते हैं। यूं तो हर ग्रह, जैसे कि सभी को पता ही है कि कुछ कुछ महीने के अंतराल पर अलग अलग राशियों में गोचर करते रहते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि भले वो एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, इवन उनके नक्षत्र का चरण का भी परिवर्तन हो जाए, तो वो बहुत ही डिफरेंट टाइप से अपने असर देते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है इसी सब्जेक्ट पे है कि राहु महाराज जो कई महीनों से शनि के ही जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी 9 सितंबर से ही राहु महाराज ने अपना जो गोचर है वो उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में शुरू किया है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो भी रिजल्ट्स बने हैं, सभी राशियों के प्रेडिक्शंस जो आएंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि प्रत्येक चरण में एक अलग तरह के अलग राशि के नवमांश में राहु गोचर करने वाले हैं। इसलिए ये जो 9 सितंबर से लेके 16 मार्च तक का समय है जब राहु उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे, लेकिन क्योंकि 3 चरणों में और हर चरण का जो नवमांश होगा वो राशि होगी डिफरेंट होगी, इसलिए उसके जो शुभ अशुभ फल या अशुभ फल बहुत ही डिफरेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही सब शेयर करने वाली हूँ। उषा जैन भटनागर, आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। राहु, केतु और शनि, इनके बारे में यही माना जाता है कि ये कभी भी कुछ भी किसी के भी जीवन में अच्छा नहीं करते हैं और ये जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। विशेषकर राहु तो बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट्स हम सबको देते हैं। 9 ऑफ सितंबर से लेके 18 ऑफ मई तक राहु बहुत ही शक्तिशाली रहेंगे, क्योंकि मीन राशि में ही अभी गोचर करेंगे और अभी एट प्रेजेंट उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और बहुत ऐसे रिजल्ट देंगे विशेषकर फाइनेंस के मामले में। और साथ ही राहु बहुत सभी लोगों को बहुत ग्रीडी भी बनाने वाले हैं, क्योंकि उनको शनिदेव का साथ मिला है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, और नक्षत्र लाड अहिर बुधन्या का साथ मिला हुआ है। तो ये जो 8 महीने 10 दिन का जो समय है ये राहु के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली समय कहा जाएगा। एट प्रेजेंट राहु, जैसे कि बताया ही मैंने, मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो 9 ऑफ सितंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा। जो इनका 4th चरण है वो ऑलरेडी ये पास कर चुके हैं और टिल 10 ऑफ जनवरी या 12 जनवरी तक ऑलमोस्ट उत्तरा भाद्रपद के ही दूसरे चरण और फिर पहले चरण में गोचर करेगा। फिर से उत्तरा भाद्रपद से बाहर हो जाएगा, इसके बाद एक अन्य नक्षत्र में जाएगा जब तक ये मीन राशि में है, और उसके बाद मीन राशि से भी बाहर 18 ऑफ मई को चला जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी है ग्रह हैं वो स्वयं शनिदेव है, और जब कोई भी ग्रह अपनी मित्र राशि के नक्षत्र में गोचर करता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बहुत अच्छे फल भी देता है। और राहु और शनि एक दूसरे के परम मित्र हैं, ऐसा माना जाता है कि राहु शनिवत ही होता है, इसलिए इसे एक तरह से इस नक्षत्र में डबल पावर मिल जाने वाली है। ये जो वीडियो है वो विशेषकर चंद्र राशि पर ही आधारित है, सन साइन या लग्न पर आधारित नहीं है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है इसे जानने का। अपनी जन्म कुंडली देखिए, चंद्रमा के आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि होगी। तो इस समय में जो लोग भी पूजा पाठ का कार्य करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, फिल्म मेकिंग के किसी भी डिपार्टमेंट से कार्य करते हैं, एक्टिंग के फील्ड में है, इवन सोशल मीडिया पर अगर आप हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे है, यूट्यूब पर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, शेयर, सट्टा, लॉटरी या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के व्यापार लाइक गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल या साइंस रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उन सब लोगों की किस्मत इन 8 महीनों में राहु सचमुच बदल कर रख देगा। यूं तो सभी राशियों पर बहुत अच्छे ही प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ राशियां जिनके यहाँ पर मैं डेडिकेटेड एक एक राशि का वीडियो बना रही हूँ, उन सभी राशियों पर राहु का जो ये इफेक्ट है बहुत बढ़िया रहने वाला है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की अगर बात करते हैं तो इसके जो नक्षत्र लार्ड है वो है अहिर बुधन्या, और ये इनकी जो क्वालिटी होती है बिल्कुल लिख सट के काम करने वाली,
जो भी चीजें चली आ रही है पारंपरिक, उन चीजों को न करके आप नया करो, नया सोचो। और यही सबसे बड़ी खासियत अहिर बुधन्या की है। वहीं राहु की भी तो यही खासियत है, जो आपके व्यक्तित्व में एक पूरा मेकओवर जिसे हम कहते हैं वो ही करने वाले हैं। जो भी आपकी पुरानी चीजें उनको सबको बिल्कुल बदल के एक नया, बिल्कुल न्यू लुक, या जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल विचारों में नया चीज आपके करने वाले हैं। ये दोनों ही इंट्रोसेप्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अहिर बुधन्या वही राहु के साथ मिलकर आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा चेंज या बदलाव लाने वाले हैं, आपके विचारों, तौर तरीकों में एक कंप्लीट चेंज, जिसे या मेकओवर कहेंगे, वही होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की अगर साइन की बात करें तो ये एक शमशान जो शैया होती है उसके जो पिछले पैर है उसके आकृति का ही दिखाई देता है। मीन्स ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप इस पुरानी जर्नी को छोड़ के नई यात्रा की ओर प्रस्थान करो। वहीं जो नक्षत्र लाड है अहिर बुधन्या, उनकी आकृति एक पानी में आधा डूबा हुआ सर्प जैसी ही होती है। मतलब हर बात की डेप्थ में आपको जाना है और फिर उसको फॉलो करना है। वहीं सर्प की जो एक विशेषता लगभग सभी को मालूम होगी कि हर वर्ष या कोई कोई सर्प कुछ महीनों के अंतराल पर अपनी जो स्किन होती है, जिसे केचुल भी कहते हैं, वो बदल लेता है। मीन्स आपको अपनी जो भी चीजें पुरानी हैं उनको बदलना है, तभी आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, परिवर्तन होगा, और उसको आप जीवन के कई क्षेत्रों में होता हुआ भी इस समय में देखेंगे। क्योंकि अहिर बुधन्या, उत्तरा भाद्रपद, राहु, शनि, इतनी सारी चीजें मिल गई है एक साथ, तो ये जो समय है सभी राशियों के लिए बदलाव का समय है। ये वीडियो डेडिकेटेड है कन्या राशि के लिए। और कन्या राशि के तो 7th हाउस में ही अभी एट प्रेजेंट राहु का गोचर चल रहा है, जो 18 मई 2025 तक चलने वाला है। और अभी उत्तरा भाद्रपद में राहु गोचर कर रहे हैं, वो भी तीसरे, दूसरे, प्रथम चरण का यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो 16 मार्च तक रहने वाला है। और ये जो ट्रांजिट है आपके जीवन में बहुत भारी परिवर्तन लेकर आने वाला है। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का हाउस, जहाँ पे हम पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही तरह की पार्टनरशिप को देखते हैं। और राहु महाराज यहाँ पर बैठ के कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देते हैं, लेकिन अभी समय परिवर्तन का है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र का जो लॉर्ड है अहिर बुधन्या, वो आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स दिलवाएगा। और ये जो रिजल्ट होंगे वो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले हैं। ये जो ट्रांजिट है आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा होगा, तनाव चल रहा होगा, उससे आपको एक बिल्कुल ही अलग तरीके से हैंडल करने की ताकत देगा। तो 9 सितंबर से राहु उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में प्रवेश कर गए हैं और इस चरण में 10 नवंबर तक ही रहने वाले हैं। और इस समय ये तुला राशि के नवमांश में गोचर कर रहे हैं। और तुला राशि के राशि स्वामी है स्वयं शुक्र। तुला राशि आपके राशि चक्र के द्वितीय हाउस में, 2nd हाउस में धन संबंधी जो भी आपके मामले उनको सुधारेगी, क्योंकि ये भाव है धन, परिवार, कुटुंब और वाणी का। यहाँ पर शुक्र की राशि होने के कारण आपका जो खर्च होगा वो भौतिक सुख सुविधाओं पर बहुत अधिक हो सकता है। मीन्स बेफिजूल खर्च भी आपका हो सकता है, लेकिन इस समय आपको उतना ही खर्च करना है। मीन्स जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना है। हालांकि धन की आवक अच्छी रहेगी, लेकिन आय और एक्सपेंडिचर में आपको बैलेंस बनाना है। जो लोग नौकरी पेशा है उनका इंक्रीमेंट लग सकता है। खुद का बिजनेस है तो प्रॉफिट भी डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा, लेकिन धन आगमन के पहले ही आपके खर्च के प्लान भी इस समय में बन जाएंगे। इस समय में आपके मान और सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, और इस समय आप अपनी वाणी के द्वारा जो भी कार्य, सारे कार्य बना लेंगे। अगर किसी की भी शादी में डिले हो रहा था तो ये जो डिले है वो अब इस समय में खत्म होने वाला है। मीन्स कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। मीन्स पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पार्टनरशिप में जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो द्वितीय भाव में, क्योंकि शुक्र का ही यहाँ पर नवमांश है और राहु का यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बना है वो सचमुच आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज करने वाला है। बस आपके खर्च केवल दिखावे पर ना हो, इसी का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी चीजें होने वाली है, और सबसे ज्यादा
अच्छी बात यह होगी कि आप केवल अपनी बातचीत या बोलने की कला से ही कई सारे कामों को बना लेंगे। नवंबर से लेके 12 जनवरी तक राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में गोचर करेंगे और कन्या राशि के नवमांश में गोचर होगा। कन्या राशि के राशि स्वामी स्वयं बुध हैं। तो कन्या राशि आपके तो लग्न में ही स्थित है, फर्स्ट हाउस में स्थित है। तो ये जो नक्षत्र का जो कॉम्बिनेशन है अलग ही तरह की आपको एनर्जी देने वाला है। इस समय आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत शानदार रहने वाली है। ये नक्षत्र आपका कंप्लीट मेकओवर कर देगा, साथ ही समाज, परिवार, मित्रों में आपकी एक अलग ही तरह की पहचान बना देगा। मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। इसी के साथ आमदनी भी बढ़ने वाली है और ये आमदनी आपके जीवन साथी की भी बढ़ सकती है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उनमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो ये वाला जो गोचर है नक्षत्र का द्वितीय चरण का, वो सचमुच आप लोगों के लिए, कन्या राशि के लिए, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी बुध उनके नवमांश में ही होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है और जिसके बहुत दूरगामी परिणाम आपको बहुत लंबे समय तक दिखाई देंगे। 12 जनवरी 2025 से लेकर 16 मार्च 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद के पहले चरण में गोचर करेंगे और ये जो गोचर होगा वो सिंह राशि के नवमांश में होगा। सिंह राशि के जो राशि स्वामी है स्वयं सूर्यदेव है और कन्या राशि का जो चार्ट होता है उसमें जो सिंह राशि पड़ती है वो 12th हाउस में पड़ती है। तो 12th हाउस क्या है? व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो आपके खर्च बढ़ेंगे, हो सकता है मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़े, आपके घर में बहुत गेस्ट आए या आप दिखावे पर अधिक खर्च करें। मीन्स आपका खर्च टेबल पर भी हो सकता है, बहुत सारी जगहों पर आपका टेबल हो सकता है, लेकिन आपको अगेन यहाँ पर अपने खर्चों को बहुत ही सोच समझकर प्लान करना है। साथ ही इस समय सूर्य के कारण आपका जो व्यवहार होगा बहुत रूड होगा। आप बहुत डोमिनेंट करने वाले नेचर के हो जाएंगे और बहुत इरिटेट भी होंगे। मीन्स बहुत इरिटेटिंग व्यवहार आप कर सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि एक ऐसी ही राशि है जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा एग्रेशन हो सकता है और साथ में क्योंकि राहु का है तो आप शायद अपनी बातों में भी बहुत रूड हो जाएंगे। तो इससे आपके घर परिवार में, समाज में आपकी कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धक्का लग सकता है अगर आपने अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो। साथ ही अच्छा एक बात यह होने वाली है कि जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि 12वां भाव तो विदेश का भी भाव है ना, तो वहां पर उन लोगों को तो थोड़े से भी एफर्ट डाल लेंगे तो वहां पर उनके जो भी प्रयत्न है वो फलीभूत हो जाएंगे। मीन्स विदेश जाने के उनके जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। यहीं पे अगर आप किसी भी प्रकार के कोई धार्मिक कार्यों में अगर आप मन लगाना चाहेंगे तो भी आपका मन नहीं लगने वाला है। तो इस समय थोड़ी सी चीजों को छोड़ दें और जो भी मैं उपाय आपसे शेयर कर रही हूँ उन उपायों को ही कर लीजिए। तो ये वाला जो समय है जो सूर्य के साथ जो नवमांश में गोचर होगा, जो लास्ट वाला फेज है राहु का उत्तरा भाद्रपद के, तो उसको आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को, कन्या राशि वाले सभी लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? तो आप सब लोगों को उपाय स्वरूप एक तो राहु का जो बीज मंत्र होता है ओम राम राहवे नमः, उसका जरूर पाठ करना चाहिए या अवश्य ही सुनना चाहिए। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को आपको गुलाब का पुष्प अर्पित करना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए, सफेद मिश्री उनको चढ़ाना चाहिए। सफाई कर्मियों को आपको नमकीन चीजें खिलाना चाहिए, किसी दिन खिला सकते हैं, अच्छा ही फल आपको मिलने वाला है। और इसके अलावा आप किसी भी पूजा स्थल की अगर आप खुद अपने हाथों से सफाई करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए राहु का ये जो उत्तरा भाद्रपद के 3 जो चरणों में जो लास्ट का जो गोचर है वो सचमुच ही बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब इनके जीवन को पूरा कंप्लीट चेंज कर सकता है। तो इस गोचर का आप फायदा अवश्य ही लें। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इंतजार कीजिए एक नए वीडियो का। टिल देन नमस्कार।